राजस्थान में 2023 विधानसभा चुनाव से पहले हुए सरदार शहर उपचुनाव की सियासी गर्मी अपने अंतिम पड़ाव पर है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि सरदार शहर में हुआ उपचुनाव आने वाले 2023 राजस्थान विधानसभा के चुनाव का सियासी समीकरण तय करेंगे। यहां की जनता तय करेगी क्या राजस्थान में तीसरा मोर्चा भी एक विकल्प है। क्या गहलोत के बतौर मुख्यमंत्री इतने दिनों के कार्यकाल से जनता खुश है या नहीं। केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का आंदोलन, अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़कों पर युवाओं का आक्रोश, क्या राजस्थान में भाजपा को चुनावों में सबक सिखाने के सफल रहेगा या नहीं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जनता का रुख क्या था, जनता का माहौल क्या था और क्या सरदार शहर में हुए उपचुनाव का कल आने वाला परिणाम सालों की परिपाटी तोड़ेगा। क्या परिणाम चौंकाने वाले आ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप कमेंट कर बताएं कि आपको क्या लगता है, अब की बार सरदार शहर की जनता किसे सरदार बनाने जा रही है। कौन 23 के विधानसभा चुनाव से पहले इस सेमीफाइनल को जीत रहा है। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर चैनल पर आप नए मेहमान हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। चुनाव में जनता का माहौल क्या है, ये जानने के लिए हम लगातार कई दिनों से सरदार शहर की जनता के बीच शहर, गांव, ढाणियों में उनसे उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत की और साथ ही लगभग सभी प्रत्याशियों से बातचीत करने की कोशिश की। उनसे उनका पक्ष जानने के लिए समय मांगा। कुछ नेताओं ने समय दिया और कुछ ने नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला और सबसे अहम आंकड़ा, 1951 से लेकर 2018 तक सरदार शहर विधानसभा सीट पर कुल 15 चुनाव हुए हैं, लेकिन भाजपा 1980 और 2008 में ही चुनाव जीत पाई है। कांग्रेस ने 15 में से 9 चुनाव सरदार शहर सीट पर जीते हैं। अशोक पिंचा 5 चुनाव में से केवल 1 चुनाव जीत पाए हैं। यानी भाजपा के विधायक प्रत्याशी मन ही मन बहुत खुश हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब की बार मेरी बारी है। जनता ने मुझे एक ही बार मौका दिया है, 5 बार मैंने प्रयास किए हैं, इसलिए छठी बार मेरी बारी है। लेकिन अब की बार बेनीवाल इन समीकरणों को पूरी तरह से फेल करने में जुटे हुए थे। अगर सरदार शहर विधानसभा में जातिगत समीकरणों की बात करें तो जाट वर्ग में करीब 70,000 मतदाता है, वहीं दूसरे नंबर पर दलित 60,000 मतदाता है, ब्राह्मण 45,000, मुस्लिम वोट बैंक की संख्या तकरीबन 25,000 है और वहीं राजपूत मतदाता 20-22,000 है। अब की बार उपखंड अधिकारी ब्रिजेंद्र सिंह ने सोमवार रात्रि 10 बजे जानकारी देते हुए बताया कि कुल 72.09% मतदान अब की बार हुआ है। कुल 2,08,956 मतदाताओं में से अपना मतदान किया है। इस दौरान चुनावी मैदान में भाजपा, कांग्रेस और रालोपा के प्रत्याशी समेत कुल 10 प्रत्याशी मैदान में थे। विधानसभा क्षेत्र में 295 मतदाता बूथ पर कुल सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,79,843 मतदाता थे। इनमें से 1,52,766 पुरुष और 1,37,077 महिलाएं मतदाता हैं। यहां से 2018 के मुख्य चुनाव में कांग्रेस के दिवंगत पंडित भंवरलाल शर्मा विधायक चुने गए थे। गत 9 अक्टूबर को उनके निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी, जिसके चलते अब उपचुनाव हुए हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो लोगों का रुझान कांग्रेस और भाजपा में ही दिखा, क्योंकि यहां पिछली बार कांग्रेस प्रत्याशी भंवरलाल को 95,282 वोट मिले थे और वहीं भाजपा प्रत्याशी अशोक पिंचा को 78,466 वोट। इसको देखते हुए यहां कोई तीसरा विकल्प जनता के पास नहीं था। इन्हीं समीकरणों को देख अब की बार हनुमान बेनीवाल ने यहां पूरी ताकत झोंक रखी थी और पूरे उपचुनाव के दौरान हनुमान बेनीवाल सरदार शहर की जनता के बीच थे। गांव ढाणियों में नुक्कड़ सभाएं, बड़ी सभाएं, रैलियां और शहर में सभाएं की थी। यानी कि उपचुनाव में पूरी नजरें हनुमान बेनीवाल की सरदार शहर पर टिकी हुई थी और सरदार शहर में ही वो अपना पूरा समय दे रहे थे। लेकिन सीकर में जो कांड हुआ था उस दौरान वो आचार संहिता लगने के बाद सीकर आए थे। वहां नागौर का एक व्यक्ति के साथ जो घटना हुई उनको न्याय दिलवाने के लिए आए थे। चुनाव से एक दिन पहले मत जिस दिन डल रहे थे 5 दिसंबर को, उससे पहले। तो क्या इसका फर्क भी बेनीवाल को, इसका फायदा भी बेनीवाल को मिलेगा, यह भी देखना होगा। और अब अगर मुद्दों की बात करें तो सरदार शहर की जनता की क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं। जैसा कि हम वहां गए थे, लोगों से मिले थे, सभी प्रकार के लोगों से मिले थे, गांव ढाणियों में युवाओं से मिले थे, बुजुर्गों से मिले थे, तो सभी जगहों की तरह पानी, बिजली, शिक्षा और चिकित्सा के मुद्दे यहां भी जैसे के तैसे हैं।
अब आगे बात करते हैं लोगों के रुझान की। जैसे हमने माहौल क्या है प्रोग्राम में लोगों से जानने की कोशिश की थी कि लोगों का रुझान क्या है। दोनों मुख्य पार्टियों के अलावा तीसरा विकल्प की तलाश भी लोगों के रुझान में दिखा। उन्हें जरूरत थी कि वो चाह रहे थे कि तीसरा विकल्प भी हमें मिले, जिनमें कई लोग सहानुभूति के साथ कांग्रेस की तरफ दिखे तो कई लोग बदलाव की बात करते हुए अब की बार हनुमान बेनीवाल के उम्मीदवार को जिताने की बात कर रहे थे। वहीं भाजपा प्रत्याशी को लगातार जनता नकारती आ रही है। भाजपा को किसी दूसरे उम्मीदवार को टिकट नहीं देने का खामियाजा भी भुगतना सरदार शहर में पड़ सकता है। लेकिन अब यह देखना होगा कि इसका फायदा किसको होता है, कांग्रेस को इसका फायदा होगा या फिर बीजेपी को या आरएलपी को इसका फायदा होगा, हनुमान बेनीवाल को फायदा होगा। अब बात अगर नतीजों की करें तो समीकरण त्रिकोणीय बनता दिखाई दे रहा है। चुनाव से पहले गहलोत के सरदार शहर में 2 दौरे किए थे। क्या अब ये दौरे कितने अहम होंगे, इन दौरों का क्या रोल होगा, ये क्या अलग रोल अदा कर सकते हैं गहलोत के दौरे, ये देखना होगा या फिर कुछ फर्क इसका ज्यादा नहीं पड़ेगा। ये सबसे अहम रोल है। गहलोत के जो दौरे थे, सरकार के मंत्री अब की बार सरदार शहर में लगे हुए थे, बीजेपी के बड़े नेता सरदार शहर में लगे हुए थे और बीजेपी अपने बागियों को पार्टी में शामिल कर सरदार शहर उपचुनाव में लगा रखा था। तो इसका किसको क्या फायदा मिलता है, बहरहाल ये कल नतीजा आ जाएगा 8 दिसंबर को। किसकी ओर सरदार शहर की जनता अपना सरदार चुनेगी, किसे आने वाले 8-10 महीने का जो चुनाव बचा है मुख्य चुनाव के से पहले, तो इसमें ये सेमीफाइनल कौन जीत रहा है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपके क्या सुझाव हैं, आपकी जो भी राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो बोल हिंदुस्तान के फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें। साथ ही इस वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अपनी राय, अपने क्या राय है, क्या सोचते हैं आप सरदार शहर उपचुनाव के पहले 8 दिसंबर को जो मतदान की गिनती होगी उससे पहले, वो कमेंट जरूर कीजिए। शुक्रिया।